चिड़िया बहन, गर्मियाँ आने वाली हैं, क्यों ना हम आम के पेड़ लगाएं ताकि गर्मियों में आम बेचकर दाना इकट्ठा कर सकें। हाँ कबूतर भैया, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास आम के पेड़ उगाने के लिए बीज नहीं है। चलो चिड़िया बहन, मेरे साथ आओ, हम किसान की पत्नी से आम मांग कर लाएंगे। फिर चिड़िया कबूतर के साथ किसान के घर चली जाती है। माँ जी, हमें बोने के लिए कुछ आम की गुठलियाँ दे दें ताकि हम इस गर्मियाँ आम की खेती करके 2 वक्त का दाना खरीद सकें। फिर किसान की पत्नी अंदर से कुछ जादुई आम की गुठलियाँ ले आती है। ये जादुई आम है, इसकी गुठलियाँ बोने से आम के पेड़ जल्द ही बड़े हो जाएंगे। जब आम पक कर तैयार हो जाए तो कुछ ताज़ा पके आम मुझे भी देकर जाना। क्यों नहीं माँ जी, जब आम पक जाएंगे मैं आपको जरूर देने आऊंगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कबूतर भैया, पहले हम मिट्टी खोदते हैं। फिर रानो चिड़िया और कबूतर मिट्टी के अंदर आम की गुठलियाँ दबा देते हैं। चिड़िया बहन, अब हमें इन्हें समय समय से पानी देना होगा। हाँ कबूतर भैया, सुबह के समय मैं नदी से पानी लाकर दे दिया करूँगी और शाम को आप पानी दे दिया करना। और ऐसे ही कबूतर और चिड़िया दिन रात इनकी देखभाल करते हैं। और कुछ समय बीत जाने के बाद उन गुठलियों से आम के छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, जिसे देखकर कबूतर और चिड़िया बहुत खुश होते हैं। ये देखें कबूतर भैया, हमारी मेहनत सफल हो रही है। हाँ चिड़िया बहन, बस कुछ और समय लगेगा, फिर ये पौधे पेड़ बन जाएंगे। फिर ऐसे देखते ही देखते समय बीत जाता है और वो नन्हे पौधे पेड़ बन जाते हैं और उन पर ताज़ा रसीले आम लग जाते हैं। देखें चिड़िया बहन, कितने सारे आम लगे हैं पेड़ों पर। अब इन आमों को बेचकर मैं गर्मियों में एसी लगवाऊंगा। कबूतर भैया, अब इन्हें तोड़कर शहर में बेचने चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और कबूतर आमों की एक एक टोकरी भरकर बेचने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोरी और कालू सारा दिन यहाँ वहाँ फिरते रहते और कोई काम धंधा ना करते। कालू जी, आज चिड़िया और कबूतर सुबह से नजर नहीं आ रहे। गोरी, मैंने देखा था सुबह चिड़िया और कबूतर को आमों की टोकरियां लिए शहर की तरफ जा रहे थे। हाय कालू जी, इसका मतलब वो आम बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। हाँ गोरी, कबूतर तो कह रहा था कि वो इस बार गर्मियों में अपने घर एसी लगवाएगा और चिड़िया ने फ्रिज खरीदनी है। कालू जी, हम भी खूब पैसे कमाएंगे। मुझे भी गर्मियों में एसी और फ्रिज खरीदनी है। कालू जी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये छोटे छोटे पक्षी गर्मियों में ऐश से रहें और मैं गर्मी में सड़ूं। ना कालू जी ना, कुछ करें, जल्दी से करें कुछ कालू जी। गोरी, हम कैसे पैसे कमाएंगे? उन दोनों ने इन छोटे पौधों की बहुत सेवा की है। दिन रात नदी से पानी भर के लगाया, फिर कड़ी मेहनत से बाग खड़ा किया है उन दोनों ने। पर गोरी कवि तो बहुत ही शातिर थी। वो बगैर मेहनत के ही पैसे कमाना चाहती थी। कालू जी, मेरे दिमाग में एक स्कीम आई है। हाँ गोरी, मुझे पहले ही पता था तुम्हारा खुराफाती दिमाग कुछ न कुछ सोच ही लेगा। चलो अब जल्दी से बताओ वो तरकीब मुझे क्या है। गोरी कवि कालू के कान में सारी तरकीब बताती है और उधर शाम हो जाती है। रानो चिड़िया और कबूतर सारे आम बेचकर घर आ जाते हैं। कबूतर भैया, आज पहले ही दिन हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। हाँ चिड़िया बहन, इस गर्मियाँ हम आम बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। वही दरख्त के पास खड़ी गोरी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि हाँ चिड़िया कबूतर, अब तुम दोनों की मेहनत का फल अब मैं भी खाऊंगी। और फिर रात को कालू और गोरी खाली बड़े बड़े बोरे लेकर चिड़िया और कबूतर के बाग में जाते हैं। कालू जी, अब जल्दी जल्दी आम तोड़कर नीचे गिराओ, मैं सारे आम बोरे में भर लेती हूँ। इस तरह गोरी और कालू बाग से आम चोरी कर लेते हैं। लो गोरी, मैंने जूसर मशीन भी निकाल दी सामान से, और अब क्या करना है? बस अब बाहर जाकर ग्राहकों को जूस पिलाना है और पैसे कमाने हैं। फिर वो दोनों कौवे शहर जाकर जूस बेचने लगते हैं। जूस पी लो, ठंडा ठंडा आम का जूस पी लो। गोरी, मुझे एक गिलास जूस देना बर्फ डालकर। वैसे क्या रेट है तुम्हारे जूस का? एक गिलास 50 रुपए का है। फिर कालू कौवा एक गिलास आम का जूस निकाल कर चील को दे देता है
और कौवों की बिक्री पहले ही दिन खूब होती है। गौरी, आपने जूस का काम कब से शुरू कर दिया? आज ही शुरू किया है ये काम? गोरी, ये फल कहाँ से लाती हो तुम? ये फल तो मैं गोरी के भाई से लाता हूँ। उसका दूसरे जंगल में आम का बहुत बड़ा बगीचा है। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। कबूतर भैया, मुझे लगता है हमारे आम कोई चोरी कर रहा है। कल रात इन पेड़ों पर ढेर सारे आम थे और अब तो बहुत थोड़े आम नजर आ रहे हैं। हाँ चिड़िया बहन, मैंने भी रात को देखे थे आम, बहुत थोड़े बचे हैं अब तो। कबूतर भैया, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर लाठी लेकर पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और जैसे ही आधी रात होती है, कालू और गोरी आम चोरी करने आते हैं। चोर चोर आगे, चिड़िया बहन मारो इन्हें। फिर चिड़िया और कबूतर कौवों को खूब मार लगाते हैं और इन्हें एक पेड़ से बांध देते हैं। रानो, कबूतर, हमें माफ कर दो, दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दो। तुम दोनों कभी ईमानदारी से काम नहीं करते। अब सुबह सबको पता तो चले कौन है चोर। और फिर ऐसे सारी रात कौवे पेड़ के साथ बंधे रहते हैं। और प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।